नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हम यहाँ पर बीजगणित का जोड़ करना सीखेंगे। यानी एक बीजीय व्यंजक में दूसरे बीजीय व्यंजक को हम कैसे जोड़ें। तो जोड़ने के लिए आप सबसे पहले इसका एक कॉन्सेप्ट है वो समझें। जैसे एग्जांपल के लिए आप ध्यान दीजिए, इस x में आपको इस x को जोड़ना है। तो बेटा यहाँ पर ये जो x है वो एक बार है, यहाँ पर भी एक बार है। तो एक और एक यानी इसको हम लिखते हैं यहाँ पर 2x। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, जैसे मान लो बेटा यहाँ पर एक पेन है और प्लस वापस से एक पेन है, तो सीधी सी बात है कितने पेन हो जाएंगे, 2 पेन हो जाएंगे। उसी प्रकार से मान लो आपके पास यहाँ पर एक पेन है और यहाँ पर एक कलम है। क्या अब आप इनको 2 लिख सकते हो? क्योंकि अब प्रॉब्लम है कि ना तो आप इसको 2 पेन कह पाओगे और ना ही इसको आप यहाँ पर 2 कलम कह पाओगे। तो सीधी सी बात है कि कोई भी 2 बीजीय व्यंजक है उनको जोड़ने के लिए उनका सेम होना जरूरी है। जैसे पेन पेन में ही जुड़ सकता है, पेन पेन में से घटाया जा सकता है। उसी प्रकार से जो बीजीय व्यंजक वो सेम होगा तो सेम ही उसमें जुड़ेगा, दूसरा होगा तो वो ऐसे के ऐसे रह जाएंगे। जैसे पेन प्लस कलम ऐसे कैसे पड़े हैं, इनकी जगह आप कुछ भी नहीं रख सकते, इसका कोई रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गई। दूसरी चीज का आप यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे आपके पास हो 2x और इसमें आपको एक x को ऐड करना हो, तो ये कितने x हो जाएंगे। अब प्रॉब्लम है कि कईयों के तो पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन मैं आपको फिर बता देता हूं कि बेटा 2x प्लस x है ना, वो यहाँ पर आपके पास 3x ही होंगे। अब आप कहोगे 3x कैसे हुए, तो बेटा ध्यान दीजिएगा, x 2 बार था, यानी 2x मीन्स है x प्लस x। 2x का मतलब 2 बार है। जैसे यहाँ देखो 2x का मतलब है x प्लस x और एक x आपके पास पहले से था, तो 1 2 3, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3x। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि बेटा आपके पास एक हो x और इसका स्क्वायर हो और एक x में सिर्फ उसकी पावर 1 हो, क्या इनको हम जोड़ पाएंगे? तो बेटा आप इनको भी यहाँ पर नहीं जोड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये पावर 2 का अलग है, ये पावर 1 का अलग है। मतलब जब दोनों जो बीजीय व्यंजक है उनमें जो चर आपको दिखाई दे रहा है, अगर उनकी गाथें अलग अलग है तो भी आप उनको नहीं जोड़ पाओगे, उनको आप ऐड नहीं कर पाओगे, ये भी ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा। ठीक है ना। यानी जोड़ने के लिए उनका सजातीय होना जरूरी है, वो सेम कैटेगरी के होना जरूरी है। जैसे आपको इन दोनों व्यंजकों को यहाँ पर जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको रख लेंगे, इसमें बड़ी पावर उसको आगे रखें। नियम ये कहता है कि बड़ी घात को आप आगे रख लें, फिर इसको रख लें। अब जोड़ने के लिए आपको क्या करना है कि जितनी पावर है उन जैसा उसके नीचे रखना है। यहाँ पर x की पावर 2 है, लेकिन इसमें x की पावर 2 कहीं पर भी नहीं है, तो इसके नीचे आपको कुछ भी नहीं लिखना, ये खाली रह जाएगा। अब ये भी x है पावर 1 वाला और ये भी x है पावर 1 वाला, तो इस x के नीचे ये वाला x आ जाएगा जो कि कितना है, 3x है और चिन्ह भी प्लस का है, तो यहाँ पर बेटा हम प्लस का 3x लिख देंगे। ये तो खत्म हो गया, लेकिन इसके पास तो 4 भी रह गया और 4 तो क्या एक अचर है, संख्यात्मक वैल्यू है, तो इस 4 को आप यहाँ लिख देंगे। अब जोड़ना है तो आप यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे और इनको हम जोड़ना स्टार्ट करेंगे। देखो बेटा 4 के पास न तो कोई जुड़ने के लिए था ना ही कोई घटने के लिए था, 4 ऐसा कैसा आ जाएगा, प्लस का चिन्ह भी साथ में रहेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो ये वाला जो x है वो 1 बार है और ये वाला जो x है वो कितनी बार है, 3 बार है। 1 बार वहां है, 3 बार यहाँ है और दोनों ही प्लस के हैं। दोनों ही किसके हैं, प्लस के हैं, तो जुड़ेंगे तो 3 और 1 कितने हो जाएंगे, 4 x हो जाएंगे प्लस के। और ये वाला एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ था ही नहीं ना, तो इसका जोड़ ये हो गया। दूसरा और देखिए, अब की बार मैं लिखता हूं यहाँ पर एक बड़ा व्यंजक लिखते हैं अपन, 3x³ प्लस का 4x² माइनस का 7x और प्लस का 3। इसमें हम जोड़ते हैं तो ध्यान दीजिए, x³ के नीचे आपको x³ को ही लिखना पड़ेगा। चलो मैंने यहाँ पर x³ लिख लिया, 4x³। x² है ना, तो इसके नीचे x² ही होना चाहिए। चलो यहाँ पर हमने लिख लिया x², फिर x के नीचे आपको x ही लिखेंगे, तो यहाँ पर आ गया 3x और संख्या के नीचे संख्या रहेगी। तो अब आप इनको आराम से यहाँ पर जोड़ पाएंगे। अब जोड़ने के लिए ध्यान देना कि ये भी x³ था और ये भी x³ था। यहाँ वाला जो x³ है वो 3 बार है और ये वाला जो x³ है वो 4 बार है।
इनको जोड़ेंगे ना तो ये हो जाएंगे 3 और 4 कितने हो जाएंगे 7x³ समझने के लिए मैं यहाँ समझाऊं कैसे हुई है 7 3x³ यानी 3x³ का मतलब है कि ये x³ बना वो 3 बार था इसे x³ प्लस का x³ और प्लस का x³ 3 बार तो ये हो गया। और 4x³ का मतलब यहां पर भी कितनी बार था 4 टाइम था 4 बार था। अब अगर बेटा इनको सबको अपन जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया 7। यहाँ पर जो x² है वो 4 बार है और यहाँ पर जो x² है वो 1 बार मतलब 1 बार कह दी देखो 1 बार ही गिना था ना हम इसको, उसी प्रकार से ये भी 1 ही बार है लेकिन है दोनों प्लस के तो जुड़ जाएंगे। तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो 4 और 1 5 ये x² कितनी बार हो जाएगा 5 बार हो जाएगा। यहाँ पर जो x है वो 7 बार है, यहाँ पर जो x है वो 3 बार है। ऊपर वाला 7 माइनस का, नीचे वाला जो 3 है ना वो प्लस का है। दोनों के चिन्ह असमान है और असमान चिन्ह कभी जुड़ते नहीं है बेटा, हमेशा गठाए जाते हैं। पर गठाने के बाद में दो चिन्ह, एक तो प्लस और एक माइनस है, चिन्ह कौन सा आएगा, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आएगा। अब इसमें गौर से देखो बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या तो 7 है, तो 7 में से 3 जाएगा तो 7x में से 3x को निकाल दो, बचेंगे कितने 4x। कितने x बचेंगे 4x बचेंगे। पर 4x के आप चिन्ह माइनस का लगाओगे प्लस का लगाओगे, तो बेटा इसके चिन्ह माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ पर जो बड़ा है ना वो माइनस था। तो दो अलग अलग चिन्ह की संख्या, जैसे एग्जांपल के लिए समझे कि आपके पास एक तो 6 होता है, एक होता है माइनस का 4, दोनों के चिन्ह असमान, ये प्लस का ये माइनस का है, तो 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेंगे, पर 2 प्लस के बचेंगे। अगर यही रिजल्ट उल्टा होता, 6 तो माइनस का होता और 4 बेटा प्लस का होता, तो क्या अब थोड़ी जुड़ जाते, जुड़ते तो अब भी नहीं क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का है। असमान चिन्ह गठेंगे, 6 में से 4 कम होंगे तो यहाँ पर भी 2 बचेंगे, पर ये 2 किसके बचेंगे, क्योंकि पहले बड़ा 6 था तो प्लस का चिन्ह आया, अब की बार भी बड़ा 6 है पर इसके चिन्ह माइनस का, तो 2 के माइनस का चिन्ह आ जाएगा। यानी जब दो असमान चिन्ह होते हैं, अलग अलग चिन्ह होते हैं, उनको हमेशा गठाया जाता है और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का ही आता है। 3 भी प्लस का 4 भी प्लस का है तो इनका जो है ना जोड़ हो जाएगा 3 और 4 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। चलिए हम एक जोड़ और देखते हैं। एक जोड़ और देखने के लिए जैसे मैं यहां पर लिखूं 4x³ माइनस 9x² प्लस का 7x और माइनस का 10। इसके नीचे लिखते हैं अपन माइनस का 3x³ प्लस का 6x² माइनस के 4x और प्लस के 6। इनको आपको जोड़ना है। जोड़ने का मतलब है कि इनके लिए आपको अलग से कोई चिन्ह इस्तेमाल नहीं करना है। ऐसे जब भी आप कोई भी दो बीजीय व्यंजकों को जोड़े, एक को ऊपर लिख लें दूसरे को नीचे लिख लें। देखो बेटा ये वाला भी x³ और ये वाला भी x³ है, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया। सेम होंगे तो ही जुड़ेंगे तो ही गठेंगे। ये भी दोनों सेम है, ये दोनों भी सेम है, ये दोनों भी सेम है। तो ध्यान देना x³ और x³, ऊपर जो x³ है वो कितने बार है बेटा 4 बार और नीचे वाला x³ कितनी बार है 3 बार। तो 4 बार में से 3 बार वाला कम होगा। कैसे कम होगा, क्योंकि माइनस का है। दोबारा देखिए 4 बार x³ का मतलब है ये x³ 4 बार है, 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार। तो 4 बार तो प्लस का था और 3 बार है बेटा माइनस का। ऐसे माइनस में 1 बार, माइनस में 2 बार और माइनस में 3 बार। अब ये माइनस इससे ये इससे तो कट जाएगा, बचेगा तो यही ना। तो प्लस का x³ भी बचा क्योंकि प्लस बड़ा था, 4 बड़ा था 3 छोटा था, तो x³ बचेगा 1 बार का और वो भी प्लस चिन्ह के साथ। यहाँ पर जो x² है वो 9 बार तो माइनस का, यहाँ पर जो x² है वो 6 बार प्लस का है। तो 9 बार माइनस में 6 बार प्लस में, तो बड़ा कौन है, माइनस ही तो बड़ा है ना, तो माइनस का ही आएगा। 9 में से 6 गए तो कितनी बार का बचेगा 3 बार का, कौन बचेगा x²। यहाँ पर x है वो 7 बार है, यहाँ पर जो x है ना वो कितनी बार है 4 बार है। 7 बार वाला प्लस का 4 बार वाला माइनस का, दोनों के चिन्ह असमान है, ये भी कटेंगे। 7 में से 4 को जाने दो, कितने बचेंगे प्लस के 3 अक्ष। 10 माइनस का 6 प्लस का है, ये भी अलग अलग चिन्ह के घटेंगे। और 10 में से 6 जाएगा, 6 में से 10 तो जाने से ना, ठीक है। 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेंगे, पर 4 को चिन्ह किसका मिलेगा माइनस का। तो इस तरह से बेटा अपन क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास भिन्न हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, ये भिन्न तो नहीं कहेंगे,
इन्हें हम बीजगणित क्या कहेंगे, अलजेब्रा कह सकते हो, बीजगणित कह सकते हो। इनका हम जोड़ इस तरह से आराम से कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर